अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साची बाबू शादी करेंगे, जरूर करेंगे, पर ये चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बस अपने इस प्यार पे और खूब पे यकीन कीजिए। है यकीन ना आपको? हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है बाबू कि हंसिनी दीदी जैसा कोई भी आ जाए तो हमारा प्यार खतरे में पड़ जाए या टूट जाए। हमारा प्यार इतना कमजोर है नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? अपना राजनीतिक भविष्य जिसके लिए आप इतना बरसों से इतना मेहनत से उसको सींचे, जमीनी स्तर पे उसके लिए काम किए, लोगों का सेवा किए, उनका विश्वास जीते, उसको एक ही झटके में खत्म कर देंगे, एक ही झटके में त्याग कर देंगे? नहीं शाजी बाबू, आपका सपना जो हमारा सपना भी है, चंदेल परिवार का मान और इज्जत फिर से जिलाने का जो तमन्ना है, समाज और जनता का जो विश्वास जीतना है, ईमानदारी से सेवा करना, और हमारा गांव मुन्या टोला जहाँ पे लड़कियों को बोल भाव करके जबरदस्ती उनका ब्याह किया जाता, उस प्रथा को खत्म करना चाहते थे ना? तो सबको ऐसे ही धरा छोड़ देंगे आप? और वो आपका जिला मुजफ्फरपुर और राज्य बिहार का जो प्रगति करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, सबको ऐसे स्वाहा कर देंगे आप सिर्फ हंसिनी दीदी के लिए? हंसिनी दीदी की तुच्छी बदनीयती नफरत के लिए इतना बड़ा नुकसान, ये छोटा सा रंजिश के लिए नहीं। सुनिए, जैसे हमको अपने बाबू की आपकी जरूरत है ना, जैसे पूरे घर वालों को आपकी जरूरत है ना, वैसे इस समाज को, इस दुनिया को, इस जनता को आपकी जरूरत है, समझे? अखबार तो पढ़ते हैं ना, रोज ही पढ़ते, कितना खबर छपता है। देखिए, थाना नवीनपुर के क्षेत्र में एक समूचे गांव को स्थानीय माफिया ने उनका जमीनों से बेदखल कर दिया। नैना घाट के क्षेत्र के बर्निया गांव में गत रात 5 लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और कस्बा जयपुरा तहसील नौबतचक में नौकरियों में होने वाला कथित घोटालों के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पे उतर आए। इन सबको आपका जरूरत नहीं है? इन सबको छोड़ देंगे आप? हाँ, बोलिए ना राजीव बाबू। इन सबको आप हंसिनी दीदी के काले करतूतों की वजह से नहीं छोड़ सकते आप? नहीं छोड़ सकते बाबू। मत दीजिए ना हंसिनी दीदी को इतना तवज्जो, इतना मत कि आपका सपना, आपका आदर्श उनकी नफरतों के सामने छोटा पड़ जाए। और देखिएगा, हंसिनी दीदी का जो पाखंड है ना, वक्त के साथ दम तोड़ देगा। आपका सपना जो आपके सामने है ना राजीव बाबू, ये आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, आपको एक आम नेता से मसीहा बनाएगा। मत छोड़िए अपने आदर्श को, मत छोड़िए अपने सपनों को, मत त्यागे इस संकल्प को। जो भी आप लिए है ना, मत छोड़िए, मत उतरिए अपने आदर्श और सामाजिक विकास के शिखर से। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा, आज आपका विसर्जन हमारे और राजीव जी के हाथों होगा। हम बहुत खुश हैं। हाय कोहिया, बाबू को समझाया कि नहीं? राजीव ने क्या फैसला लिया? कहाँ है राजीव? उसे बता देना कि अगर उसके निजी मसलों की वजह से पार्टी की छवि को कोई भी नुकसान पहुंचा, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। राजीव कहाँ है?
राघवेंद्र जी, आपके और राजू के बीच में क्या विचार विमर्श हुआ? आपके बेटे ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। आग से खेल रहा है वो। हम तैयार हैं। सबके सामने हंसिनी को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार है हम। लेकिन हमारी एक शर्त है। जो शर्तों का खेल तुमने शुरू किया था ना, उसमें हम भी अपना एक पहलू जोड़ना चाहते हैं, जिसमें राघवेंद्र जी गवाह होंगे और स्वयं बप्पा के सामने तुम उसको लिखकर अपनी साइन कर कर हमें दोगी। सर, यही कि कनक और कोयल की जिंदगी से तुम बाहर रहोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ जितने भी मामलात है ना, सब थाने में दर्ज करवाएंगे। इतना ही नहीं, तुम अपने सारे कुकर, जैसे कि कनक का अपहरण करना, उसको तकलीफ देना, उसको यातना देना, ये सब लिखकर उस पर दस्तखत कर कर दोगी हमें। और राघवेंद्र जी उस दस्तावेज पर गवाह के तौर पर सिग्नेचर करेंगे। एक और बात, आइंदा अगर कनक को इस घर से बाहर लेके जाने की या इस घर के किसी भी व्यक्ति को इतनी सी भी तकलीफ दी है ना तुमने, तो तुम्हारे इस बयान के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी तुम पे। नतीजा जेल होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है हमें। और हां रघुवेंद्र जी, पूरा यकीन है हमें कि इस चीज में आप हमारा समर्थन करेंगे। और हां, अगर तुमने ये लिखकर देने से मना कर दिया या फिर इस पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन हमें तुम्हारा पर्दाफाश करना होगा। और उसके बाद अगर हमारा राजनीतिक भविष्य बर्बाद भी हो जाता है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। आपके कहने पे और इनकी गवाही में हम बयान पे दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें तो आप दोनों का फायदा है, हमारा का, हमको क्या मिलेगा? इसीलिए हमारे भी एक तो शर्त माननी पड़ेगी। नो 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 नो, तुम शर्त नहीं रख सकती। चंदेल भवन में आके रहने का अरमान तुम्हारा है, हमारा नहीं। जरूरत तुम्हारी, हमारी नहीं। इसीलिए ना तो तुम कोई कीमत रख सकती हो और ना ही कोई शर्त रखने का हक है तुम्हें। फिर आप ही देख लीजिए रघुवेंद्र जी, एक तरफा शर्त तो नहीं चलेगी, हमारी भी शर्त माननी तो पड़ेगी। राजीव, सुन तो लेते हैं क्या कहना चाहती है। बोलो। तो हमारी शर्त ये है कि जब तक चुनाव अभियान चलेगा, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, कुहिया और राजीव जी शादी नहीं कर सकते। What? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी शादी होगी। पंडित जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शादी की वेदी की आग अभी तक जल रही है, बुझी नहीं है। कुहू के साथ हमारी शादी होगी आज और अभी, समझी? इनको समझाइए रघुवेंद्र जी, ये चुनाव है, इसमें मीडिया वाले घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी घुस आते हैं। मीडिया वालों को पता चल जाएगा इनकी शादी के बारे में, फिर क्या होगा? सारा का सारा खेला बिगड़ जाएगा।
और जो इंसल्ट होगी ना वो अलग, वो तो समझ नहीं आता है। 10 दिन का बात है, 10 दिन रुक जाइए, फिर एक बार क्या 50 बार शादी कीजिए हमारी बला से। ठीक है, स्वीकार किए, माने, पर बिना समय को गवाए ये कागज पर दस्तखत कर दो। चलो। बहुत बढ़िया, तुमने हमारी शर्त फटाफट मान ली, हम भी फटाफट साइन कर देंगे। अब चाहे कागज पे दस्तखत करे कि तुम्हारे कपार में, एक ही बात है। अरे बेवकूफ इंसान, इस घर में हम उन बेकाम के बच्चों को लेने नहीं आए, अपने हीरो को हासिल करने आए हैं। और 10 दिन के इस चुनावी अभियान में ये हम करके रहेंगे, राजीव जी को हासिल करके रहेंगे। हमने दस्तखत कर दिया, तसल्ली हो गई सबको? गणपति बप्पा का विसर्जन हम और राजीव जी करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, ताली बजाएगी, का नजारा होगा। बाबा, बुआ, विसर्जन की तैयारी शुरू कीजिए। अब मैं भी चलूंगा। हाँ जी जी बिल्कुल। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बप्पा को इस घर में तुम और राजीव जी लेकर आए, लेकिन बप्पा का विसर्जन हम और राजीव जी करेंगे। और बप्पा के जाने के बाद एक ठो इंसान और इस घर से जाएगा, अगेस तुम। बप्पा भी ना हंसनी का संकल्प नहीं हिला पाए। और याद है ना हमने जो कहा, बप्पा के जाने के बाद तुम भी इस घर से चली जाओगी। उसके बाद साबित हो जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजीव जी की सच्ची पत्नी, पक्की पत्नी हम हैं, राजीव जी की ऑफिशियल वाइफ हम, मिसेस हंसिनी राजीव चंदेल। सुनने में ही कमाल लगता है। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा, हम अपने दीदी की तरफ से माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए हमारी दीदी को। वो भाग गई है, भटक गई है, उनको रिश्ता नाता का कोनो समझ नहीं रह गया, इसीलिए तो आपको चुनौती देने का मौका कर गई। लेकिन हमको मालूम है कि जीत हमेशा सत्य का होता है, सत्यमेव जयते। इसीलिए बप्पा, विसर्जन भी हम राजी बाबू ही करेंगे आपका। और जहां तक बात बाबू की अर्धांगिनी का है, तो वो बात भी भोले बाबा दीदी को समझा देंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जो कुछ भी हंसिनी ने गायत्री देवी की खोटी चाल को फेल किया है, वो दरअसल हंसिनी और हमारा दोनों का प्लान था। इस प्लान में हम दोनों शामिल थे। हंसिनी का हमसे रूठना, हमसे दूर जाना,
घर से बाहर जाना, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लान में हंसनी और हम दोनों कामयाब हुए हैं। राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा आप लोगों ने, ये होते हैं एक आदर्श अर्धांगिनी के लक्षण। राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद। तुम भी पापा के साथ विसर्जन करो ना। हाँ कुकू अम्मा, आप और पापा कीजिए ना विसर्जन। अभी पूरा ध्यान पापा के प्रार्थना में लगाओ। आशीर्वाद मांगो उनसे कि खूब ज्ञान दे, सुख दे, शांति दे, खूब अच्छा स्वास्थ्य दे, समझी? चलो चलो ध्यान लगाओ, चलो प्रार्थना करो, चलो। जाओ राजीव, इसरी के साथ मिलकर बापा जी का विसर्जन करो। जी। आई कुया चुहिया, हमारे साथ काहे चल रही हो? पीछे जाओ, हमारे साथ सिर्फ राजीव जी चलेंगे। अब बप्पा का विसर्जन भी तो हमको और राजीव जी को ही करना है। जाओ। पापा, आपको पापा और कुकू अम्मा घर लाए थे ना? हम दोनों बहनें यही चाहते हैं कि अम्मा और पापा ही आपके विसर्जन करें। पापा, हमको आप पे पूरा भरोसा है। जो सही होगा वही आप करेंगे, न्याय करेंगे आप। क्या हो गया मैडम को? क्या बात है मैडम, आप चीखी क्यों? अब अगर हमने बोल दिया कि हमको चूहे ने काट लिया तो हंसी तो उड़ेगी ही। सब सोचेंगे ये गणपति जी का कोई संदेश है कि हमको विसर्जन करने ना दिया जाए। फिर तो सबके सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। पत्थर, राजीव जी के पाँव पत्थर पर लगने वाला था और फिर ठोकर खाते राजीव जी को चोट लगती। ओ बप्पा, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे। हमारे पति को पाप लगता ना, हम ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर हमने राजीव जी और बप्पा को बचा लिया और खुद गिर गए, चोट लग गई। देखिए आप लोग, ये होती है एक आदर्श बीबी और साहसी पत्नी, जो अपने पति को एक मामूली सी खरोच से बचाने के लिए भी अपनी जान तक को भी दांव पर लगा सकती है। हंसती राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। हंसती राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी मदद तो करो। नहीं नहीं, हम खुद कोशिश करेंगे। नहीं नहीं चला जा रहा। और भाई अब जब एक कदम भी नहीं चल पा रही तो फिर विसर्जन कहाँ से कर पाएंगे? एक काम करो, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए या कोई अपशगुन हो जाए, तुम कुहू के साथ बप्पा का विसर्जन विधिवत रूप से सम्मान करो। जी बाबा। अरे वैसे भी कुहू के कारण ही तो इस वक्त की मूर्ति सुरक्षित बच पाई है। चलो। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।
अब देखो कैसे अगले 10 दिनों में तुम्हें तुम्हारी ही चाल से मात देते हैं। ऐसा उलझाएंगे तुम्हें कि तुम हमारी राजनीतिक पार्टी छोड़ के भागोगी, और जैसे ही वो हुआ हम तुमको इस घर से भी धक्के मार के भगाएंगे। सारा चाल हंसनी दीदी भले ही चली है, पर इस बार जीत बाबू का होगा, काहे कि इस बार गणेश जी हमको और बाबू को आशीर्वाद देने आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है सब। अब हमसे सब्र नहीं होगा। हम ही लेके आए थे ना मुनिया टोला से उसको, अब हम ही उसको इस दुनिया से विदा करके इस घर को मुक्ति देंगे। फिर चाहे जेल हो जाए चाहे फांसी, फिक्र नहीं हमको। आज जान ले लेंगे उसकी। बाबा क्या कर रहे बाबा? बाबा क्या कर रहे? बाबा रुकने वाला। बाबा छोड़ कर रहे बाबा, रुक जाइए बाबा। क्या कर रहे बाबा? बाबू, एक गलती को मिटाने के लिए आप दूसरा गलती तो नहीं कर सकते ना। खरी बात आपसे बेहतर तो कौन जानता है। इतना बरस आप जज रहे हैं, न्याय किए सबके साथ। आप जानते हैं सत्य कभी हार नहीं सकता, होगा जीत। मानते हैं कि हंसनी दीदी जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, लेकिन भोले बाबा गणपति बप्पा का चमत्कार देखें ना आप। आखिरकार बप्पा का विसर्जन राजीव बाबू और हमारे हाथ ही हो। 10 दिन का वक्त है ना, 10 दिन रुक जाइए। आपको हमारे भोले बाबा पे भरोसा है ना? बड़का बाबू, जीत होगा, सच का जीत होगा, हमारा जीत होगा। आयु को यही बात तो बताना चाह रही थी। राजीव को पता चल गया है कि कोयल का फादर वही है, तो बस एक ही बात का डर है, कहीं राजीव और कुहू को कनक के सच के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा।